हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का राहुल जीएस क्लासेस में। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कृषि से संबंधित क्रांति एवं उसके मुख्यालय। जैसे क्रांति की हम बात कर ले तो श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति जैसे बहुत सारी क्रांतियां हुई है। और मुख्यालय की बात करें तो जैसे कॉफी बोर्ड का मुख्यालय, चाय बोर्ड का मुख्यालय, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय, इन सभी को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले सेशन को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज के इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है, यानी मिल्क उत्पादन से है। ठीक है। और ये जो श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो भी हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो मिल्क उत्पादन से है, यानी दूध उत्पादन से है। एक बार कलर चेंज कर लूं, दूध उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड की बात करें दोस्तों तो ये 1970 में कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति जो संबंधित है वो तिलहन उत्पादन से। तिलहन में बहुत सारी फसलें आती हैं, जैसे कि सरसों हो गया, राई हो गया, ये रेपिसोड हो गया, तो ये सारी फसलें तिलहन में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो पर्यावरण से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का जो संबंध है वो उर्वरक उत्पादन से है, यानी फर्टिलाइजर्स उत्पादन से है। जैसे कि नाइट्रोजन युक्त जो यूरिया आता है वो यूरिया और सारे डीएपी ये सब हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का जो संबंध है वो बायोडीजल से उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर और मांस उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो अमृत क्रांति का जो संबंध है वो नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कर्नाटक बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोट्टायम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम कीट पालन से है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से है। पीसीकल्चर का संबंध किससे है? तो पीसीकल्चर का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फ्लोरिकल्चर का जो संबंध है वो फूलों के उत्पादन से है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का जो संबंध है वो अंगूर की खेती से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का जो संबंध है वो केचुआ पालन से है। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो ओलेरी कल्चर का जो संबंध है वो सब्जी उत्पादन से है। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर का जो संबंध है वो बागवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरोपोर्टिक का संबंध किससे है? तो एरोपोर्टिक का जो संबंध है वो हवा में पौधों को उगाना की एक विधि होती है जिसे हम एरोपोर्टिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे है? तो हाइड्रोपोनिक्स का जो संबंध है वो जल में पौधों को उगाना जो कि बिना मृदा के होती है, यानी सिर्फ जल में ही पौधों को उगाना बिना मृदा रहित। तो दोस्तों ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।